Hello everyone, myself Dr. विशाल कटारिया and I am your biology teacher। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके जो साइंस की बुक है, पहले तो मैं तरीका बता देता हूँ कि क्या तरीका है पढ़ाई करने का, और वीडियो देख रहे हो तो उसमें किस तरीके से पढ़ा जाए। तो नॉर्मली क्या है कि मेरी आदत है कि मैं एक चीज़ को 2 से 3 बार बताता हूँ, है ना। तो उस बताने के टाइम मैंने एक बार बताया तो तुम्हारा दिमाग ने रिकॉल किया कि हाँ सर ने ये बोला, तो एक बार में तो नहीं बोल पाओगे। नेक्स्ट टाइम मैंने बोला, फिर उस चीज को बोलना। ऐसे खाली यूं नहीं कि लेके बैठे रहे तो फिर 5 मिनट बाद ऐसे ऐसे होने लग जाएगा। तो अपन को सोना नहीं है, पढ़ना है ना। हाँ, तो वही चीज, उसी के लिए क्या करना कि बुक सामने है, तो सॉरी बुक क्या, आपका जो भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसमें अगर मैं एक चीज को रिपीट करता हूँ तो आपको भी वो बोलना है। उस बोलने से क्या होगा कि अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आपकी ब्लू आइज है ना, होती है ना। हाँ, दिमाग रहता है सभी के पास, यूज करना पड़ता है ना वो चीज। दूसरा, इतना अच्छा मुंह दिया है ना, ईयर दिए हैं सुनने के लिए। तो क्या करेंगे, आपने बोला, मैंने बोला तो आपने भी बोला। बोला कब होगा, जब कानों से सुना होगा या आंखों से देखा होगा। जब आप बोलोगे तो आपके आंख, नाक, मुंह और दिमाग 4 चीज एक साथ वर्क कर रहे हैं किसी एक काम पर, है ना। जो याद होने की जो कैपेसिटी है ना, वो उस वजह से क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो नींद आने वाली कैपेसिटी रहती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, आया समझ में। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैं कोई चीज अगर रिपीट करता हूं, और साथ में एक और चीज, नोट्स अभी से साथ में बनाते जाओ। तो क्या रहेगा कि एक टाइम आएगा ऐसा जब तुम्हारे पास सारे नोट्स रहेंगे, और बार बार मैं जो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ अगर उसको बोलोगे तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये चैप्टर एंड होगा तो तुमको याद भी हो जाएगा साथ ही में। ठीक है, आया समझ में। अपन देखते हैं आप चैप्टर ना। चैप्टर क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आपको पता होगा। द फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ क्या है, तो वो है आपकी सेल। तो सेल क्या है फिर, अब तो अभी बोला ना कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल ही तो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये बोला है कि ये बेसिक, अब यार बेसिक किसको बोला है, जो सबसे नीचे का लेवल हो। जैसे क्या होता है कि मैं एग्जांपल लेता हूं मकान बनाने का, है ना। आपको घर बनाना है, अच्छा आपकी मान लो शादी हो गई है, अरे होगी ना, एक टाइम पे होगी, हाँ उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। शादी हो गई, फिर घर वाले बोले बेटा अब तो तेरी सैलरी भी आ रही है तो खुद का घर बना और अपनी फैमिली बसा, है ना वही चीज। अरे होगा, यूं मत सोचोगे तुम घर वालों के साथ रहोगे, एक टाइम आएगा नहीं भी तो भी तुम सोचोगे कि यार हमारा भी एक सपनों का महल होना चाहिए, है ना। हाँ वही वाली कंडीशन। तो उसी में क्या है कि उसका पहले तो आपको क्या हो सकता है कि यार वो लॉन्ग लास्टिंग हो, कम से कम 100 साल तक सही सलामत रह सके। इसके लिए आप बोलोगे उसका बेस अच्छा होना चाहिए। तो वही बोला कि वही बेसिक है ना, उसका बेस मतलब क्या करते हैं वो, खड्डे खोद के नींव बनाते ना, नींव रखते हैं। तो वो नींव जितनी अच्छी रहती है उसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि सेल एक बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। नॉन लिविंग में तो बात ही नहीं करते, क्योंकि आपकी सेल जो है वो कैसी है, लिविंग है। इसके लिए अपन सब लिविंग की बात करेंगे, है ना। वैसे तो फिर आप भी बोलोगे सर एटम भी लिविंग है ना, पर ऐसा नहीं है। अपन मेनली सेल को कैसा बोला है, अपन ने लिविंग थिंग बोला है ना। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चर मतलब इंसान जैसा दिख रहा हो ना, हाँ तो वो है स्ट्रक्चर। फंक्शन मतलब खाना खाना, फंक्शन है ना मेरा। आप देखना, पढ़ाना, याद करना, चलना, घूमना फिरना, बोलना, सुनना, तो ये सारे सब क्या है, फंक्शन है। ठीक है, कौन कर रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा बॉडी के अंदर, क्या है,
सेल है, ठीक है। वही सेल क्या करती है कि स्पेसिफिक चीजों को बनाती है। अब मैं अपन को बना के बताता हूं कि कैसे कैसे अपन वो चीज होती है ना। मान लो एक सेल है। अब क्या होता है कि जब बहुत सारी एक ही टाइप की सेल जुड़ जाती है तो बनता है टिश्यू। क्या बना, बोलो क्या बना? एक सेल थी, बहुत सारी सेल मिल गई तो क्या बन गया? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिल गए तो क्या बनता है? ऑर्गन। अरे कोई भी ऑर्गन हो गया, अरे आपका दिल धड़कने दो वाली कंडीशन है ना, हृदय, आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपके लंग्स एक ऑर्गन है, आपकी किडनी एक ऑर्गन है, आपकी ब्यूटीफुल आईज एक ऑर्गन है, आपके हाथ ऑर्गन है ना। तो ये क्या चीज है? एक सेल, बहुत सारी सेल मिल गई एक ही टाइप की तो बनता है टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिल गए तो क्या बना? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिल गए तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे अपने अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, कैसे कैसे? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप सांस लेते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट जो कि ब्लड को सप्लाई करता है, वो भी एक सिस्टम है। उसके बाद क्या बोलोगे? आपका ये नर्वस सिस्टम, जो इम्पल्स जाते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब जैसे कि कोई भी चीज का मैसेज आपको ब्रेन तक पहुंचाना और वहां से ब्रेन है ना कैरी करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक ले जा रहा है, नर्वस सिस्टम। आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, अरे जैसे सामने कोई डांस कर रहा है तो खुशी हो रही है ना, तो किस वजह से हो रही है? तो ये क्या होगा कि आप हायर क्लासेस में आओगे तो पढ़ोगे कि यार कैसे क्या सिस्टम होता है, कैसा क्या वर्क होता है उसका। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, मतलब आप खाना खाते हो, ऐसा तो ही नहीं कि पेट में ही जमा हो जाता है, उसको एग्जिट आउट करते हैं ना, तो उसका भी एक सिस्टम होता है। खाना पचाने का भी एक सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, है ना। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, उससे एक ब्यूटीफुल चीज बनती है ना, बनती है ना ऐसी ब्यूटीफुल। आप भी अरे हो, भले लोग बोलते नहीं है बट हो आप, ठीक है। क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बन गया। हाँ, तो कैसे बना? सेल थी, एक छोटी सी सेल थी। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। फिर क्या हुआ? बहुत सारी सेल मिली, क्या बना? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिले, क्या बना? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिले, क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले और फिर क्या बना? ऑर्गेनिज्म। आ गया समझ में? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट सेल, एनिमल सेल, बहुत सारी सेल्स होती है, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स होती है ना। हाँ, वो सारी चीजें एक एक के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली पढ़ेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। मजे करके पढ़ो तो सारी चीजें मजाक मजाक में ही याद हो जाएगी। ट्राई करो, बायोलॉजी टफ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाद में और ज्यादा फिर 10th में आओगे तो बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स आते हैं, उसमें और मजा आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या हुआ। सेल तो मैंने आपको बताई दी। अब बोलते हैं यार किसको सेल बोलते हैं? कोई ना कोई तो इंसान होगा ना, अरे जानवर थोड़ी होगा जो पता करेगा, माइक्रोस्कोप लेके बैठेगा कि ये सेल होती है ना, ऐसा नहीं है। तो डिस्कवर्ड बाय एक क्या है। अब यार देखो, इंडिया में चीजें हुई है बट क्या हुआ कि अपने पास कम्युनिकेशन नहीं था, या फिर अपन बता नहीं सकते थे, या फिर बोलोगे अपने अंदर वो जो चीजें थी बाकी वो हाइड रह गई उस वजह से। तो क्या होता है, एक फॉरेन के साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन 1665, है ना। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी। किसके अंदर करी थी? इन अ बार्क सेल। बार्क सेल बोला था जिसकी डिस्कवरी हुई थी। तो अब क्या होता है कि बार्क क्या होता है कि आपने कोई पेड़ देखा होगा, है ना, उसके ऊपर जो एक ब्लैक ब्लैक कलर का जो सबसे बाहर वाली कवरिंग रहती है ना, उसको बोलते हैं बार्क, है ना। और उसके अंदर इन्होंने डिस्कवरी करी थी। अब यार देखो, सेल तो बहुत छोटी होती है, बहुत ज्यादा ही छोटी होती है, माइक्रोमीटर में उसकी साइज होती है। तो उसको ऐसा तो ही नहीं कि आप डायरेक्टली आइस से देख सकते हो। जैसे पेड़ के पास गए, ये पेड़ है, तो बोलो अरे यार ये थी सेल पेड़ की, तो ऐसा नहीं होगा।
माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में सेल क्या होती है ना। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने क्या करा, बर्क सेल को देखा पेड़ की। तो अब यार देखने के लिए इनको एक चीज की रिक्वायरमेंट लगी जो कि जस्ट आपकी इस चैप्टर के हेडिंग के नीचे एक साइड में, मतलब ये वाला रहा, तो लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना हुआ है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने भी एक टेम्पररी कि उससे वो पता कर सके स्कोप लगा के, अरे पबजी वाले हो ना तुम, तो 3x 8x 4x कोई सा भी x लगाया होगा उन्होंने उस जगह पे, और फिर उन्होंने देखा, उन्होंने पता किया कि यार एक्चुअली में हाँ यार ये सेल है ना। तो उन्होंने पार्क के अंदर देखा उस सेल को, किसकी हेल्प से, तो माइक्रोस्कोप। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करती रिवा रूसी, एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरी करी थी माइक्रोस्कोप की। बट क्या हुआ, उनसे भी पहले इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, तो इन्होंने भी माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, बाकी इतना डेफिनेटली नहीं बना पाए थे कि जो एक्चुअली में था। बाकी पूरा वेल डिफाइंड जो था वो रिवा रूसी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही बनाया था। फिर क्या आता है, फिर आता है आपकी सेल थ्योरी। अब यार ये सेल थ्योरी इसके लिए दी गई कि एक्चुअली में यार सेल क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। उसके लिए दो साइंटिस्ट थे, वो कि आप जब 11th में बायोलॉजी लोगे तो पता चलेगा, स्लीडन और स्वान। उन्होंने दी थी सेल थ्योरी को। तो उन्होंने क्या 3 पॉइंट्स दिए थे जिससे एक्सप्लेन किया था कि यार सेल थ्योरी क्या बोलती है कि एक्चुअली में सेल क्या है। तो बोलती है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उसने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसके बने हुए, तो एक सेल के बने हुए। क्या बोला था, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल ना, कंपोज्ड ऑफ सेल। और कैसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं। अरे लिविंग का मतलब जो खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो सारे लिविंग है ना। अब आता है फिर दूसरा पॉइंट, क्या बोला, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन इन अ लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर सेल का क्या काम है, उसका बेसिक यूनिट है वो, मतलब जिससे वो बन रहा है, बेसिक है ना। फिर क्या बोला, स्ट्रक्चर डेवलप करेगी। अरे अगर तुम तुम्हारे मम्मी पापा से जैसे दिखते हो ना, हाँ, तो वो स्ट्रक्चर कौन बना रही है, सेल बना रही है। और फंक्शन, जैसे वो फंक्शन करते हैं वैसे आप भी करते हो ना, हाँ, सारी चीजें, वो भी खाना खाते हैं आप भी खाना खाते हो, वो भी सांस लेते हैं आप भी सांस लेते हो, वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं आप भी जाते हो। तो वो सारी लिविंग थिंग्स है, आया समझ में। फिर नेक्स्ट आता है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला है कि अब यार नई सेल कैसे बन रही है। आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया एक सेल से बन रही है, बट यार नई सेल कैसे बनेगी। तो उन्होंने बोला था कि एग्जिस्टिंग सेल मतलब कि पहले से ही आपकी बॉडी में जो सेल थी वही क्या करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी और नई सेल बना लेगी, है ना। आया समझ में। तो अपन आगे सब चीज देखेंगे कि सेल्स के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सब चीज को, ठीक है। आया समझ में, लिख लो। अब अपन देखते हैं कि वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। अब क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी सेल है और अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं उन अलग अलग सेलों से। ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर होता है, एक मल्टी सेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खाली एक सेल से बना हो, इसके लिए बोलते हैं यूनी वर्ड एक सेल के लिए यूज करते हैं। क्या बोलोगे, यूनी सेल्युलर। और मल्टी मतलब एक या एक से ज्यादा से मिलके बना हो, उसको बोला जाता है मल्टी मतलब बहुत सारे, और सेल्युलर मतलब सेल। तो यहाँ पे देखते हैं वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। तो मेनली क्या होते हैं अपनी बॉडी मसल्स है, तो स्मूथ मसल, ऐसी स्मूथ मसल्स होती है। उसके सेंटर पे मैंने सबके सेंटर पे देखो बना रखे हैं, ये डिजाइन नहीं डाल रखी मैंने कि अच्छा दिखे, ये इसका न्यूक्लियस है। आया समझ में। तो ये स्मूथ मसल के सेंटर में क्या है, स्मूथ मसल सेल्स जिसका न्यूक्लियस। अब आपके बॉडी के अंदर रिवर होती है ना, किसकी, खून की नदियां बहा दी, बोलते हैं ना, जैसे लग गई होती तो वहां पे आती, यहाँ पे खून की नदियां बह गई, तो वो ब्लड है ना, ब्लड सेल, बहुत सारी ब्लड सेल होती है। देखो यार मैंने इसके न्यूक्लियस सभी के अलग अलग तरीके से बना रखे। तो क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो होते हैं आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है। डब्ल्यूबीसीज के भी 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, और पांचों के अलग अलग न्यूक्लियस के शेप होते हैं। किसी का बीन शेप्ड होता है, तो किसी का इरेगुलर होता है, किसका किडनी शेप्ड होता है,
तो ये सारी चीजें होती है, ये आपकी ब्लड सेल है, ये आरबीसी हो सकती है या फिर डब्ल्यूबीसी हो सकती है। फिर आता है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल कैसी, जो नर्व इंपल्स को ले जाती हो, मैसेज जैसे आपको भूख लग रही है तो दिमाग के पास मैसेज ले जाती है कि यार आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप खाना खाओ, तो कौन करवा रहा है, वो नर्व सेल करवा रही। फिर आते हैं दो, यहाँ पे सबका इंटरेस्ट रहता ही है, ओवम और स्पर्म। ओवम जो रहता है वो फीमेल गैमेट होता है ना, और स्पर्म जो रहता है वो मेल गैमेट होता है। इन दोनों का फ्यूजन होता है, उसके बाद जिस प्रोसेस को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन, और जिसके बाद जाइगोट बनता है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें फ्लावर में भी पढ़ा था और एनिमल्स में भी पढ़ा था। तो एनिमल्स के अंदर ही रिप्रोडक्शन जो फीमेल के अंदर होता है वो होता है ओवम, और मेल के अंदर होता है वो स्पर्म। ये दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, फिर बनता है जाइगोट, और फिर क्या होता है कि अंटिल 9 मंथ के पीरियड के बाद एक बेबी डिलीवर होता है। फिर आती है आपकी बोन सेल, तो आपका स्केलेटल सिस्टम, अरे हड्डी, हाँ वही चीज, बोन की जो सेल होती है वो ऐसी होती है कुछ। फिर आता है फैट सेल। फैट सेल मतलब बहुत सारा फैट, मोटे इंसानों को देखा है, हाँ वही वाला है फैट सेल। ठीक है, ये सारी सेल्स है, बना लो इनको। अब देखते हैं अपन, देखो अब यहाँ सेल है, तो सेल क्या होता है कि नॉर्मली तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए अपन देखते हैं लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आता है ऑस्ट्रिच एग, है ना। और स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड तो आता है माइकोप्लाज्मा। ये करीबन कोई 6-7 मीटर के समथिंग की होती है, और ये माइक्रोमीटर में होती है। माइक्रोमीटर में देखा जाए तो 0.0001 इतनी साइज होती है, मतलब नेग्लिजिबल। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप इसको देख सकते हो। ठीक है, लिविंग सेल है ये भी। अब आप ऑब्जर्व करो कि यार इतनी छोटी सेल हो सकती है और इतनी बड़ी सेल हो सकती है, तो डेफिनेटली हो सकती है, कोई ऐसा वो नहीं है एक्सेप्शन वगैरह। फिर देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब एक और मल्टी मतलब एक से ज्यादा, सेल्युलर मतलब सेल, सेल्युलर मतलब सेल। तो क्या बोलते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही प्रकार की सेल से बन गए हो सारे, उनमें कहीं से भी तोड़ोगे, काटोगे, पीटोगे, एक ही प्रकार की सेल आपको मिलेगी, एक ही टाइप की सेल आपको वहां से मिलेगी। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक खाना खाना, ईट, रिप्रोडक्शन, अपनी जनसंख्या को या फिर अपनी प्रजाति को। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन का मतलब भी यही होता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मतलब अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। ठीक है, पॉपुलेशन को बढ़ाना मोटिव नहीं है रिप्रोडक्शन का, है ना। ये बहुत गलत फहमियां है तुम्हारे अंदर कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली अपनी स्पीसीज, जो अपनी कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, आपके परिवार को आगे बढ़ाना है ना। वही मूवमेंट्स, मतलब कि एक जगह से बाहर। अब यार तुम बोलोगे सर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म छोटा सा ही होता हो, वो कहाँ जाएगा बेचारा। अरे उसमें भी मूवमेंट्स होते हैं, वो भी खाना खाता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। तो अब यार खाना खाता है तो खाना खाने के लिए भी तो कुछ तो एफर्ट लगाता होगा, और खाना को फिर खाया है तो उस वेस्ट को निकालने के लिए भी तो कोई प्रोसेस करता होगा। तो वैसे ही मूवमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आता है अमीबा और बैक्टीरियास। बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं। अमीबा क्या करता है, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब निगलना उसको। एंडोस्मोसिस क्या होता है कि जैसे ये सेल्स देखो, ये वाली सेल से अगर कोई खाना यहाँ रहा तो ये दोनों इस साइड से बंद हो जाते हैं और ये यहाँ से खुल जाता है, खाना अंदर। फिर मान लो अगर कोई चीज अंदर रही तो इसको बाहर कैसे निकालोगे, तो ये दोनों सेल जुड़ जाती है और ये वाली बिखर जाती है। अंदर जा रहा है मतलब एंडोस्मोसिस, और बाहर आ रहा है मतलब
एक्सोस्मोसिस। तो इन दो मूवमेंट्स के थ्रू अमीबा के अंदर खाना अंदर खाता है खाना, और खाने को जो वेस्ट रहता है उसको बाहर निकालता है। आया समझ में? क्लियर? ठीक है, अपन और आगे देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्चुअली में ओस्मोसिस क्या होता है, वो सारी चीजें, है ना। अब देखते हैं अपन मल्टी सेल्यूलर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा टाइप्स की सेल से मिलकर बना हो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा टाइप्स की सेल से मिलकर क्या हो बना हो, है ना, उसको क्या बोलोगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो थोड़ा युवा हो, जोश रखो, है ना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, लाइक डिफरेंट फंक्शंस क्या हो सकते हैं? रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन हो सकते हैं ना, रिप्रोडक्शन, तो ये सारे, और आपका नर्वस सिस्टम, नर्व इंपल्स जो मैसेज है उनका भी एक फंक्शन होता है बॉडी में, है ना। जैसे आपको भूख लग रही है, खाना खाना है, या फिर कोई ऐसी चीज हुई है जिसको आपको खुशी मिलना है, तो वो भी फंक्शन है आपके बॉडी के। कौन करवाता है? तो वो सेल्स करवाती। कौन कौन सी सेल? तो अपन ने बोला मल्टी, मतलब एक से ज्यादा सेल्स, जैसे 9 सेल्स होती है आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स होती है, बोन सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स पढ़ी थी अपन ने, फैट सेल होती है, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस एंड प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक से ज्यादा टाइप्स की सेल से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक ह्यूमन सेल है, बहुत सारी सेल्स मिली और टिश्यू बन गया, बहुत सारे टिश्यू मिले और एक ऑर्गन डेवलप हुआ है, जिसको आप क्या बोलते हो? हार्ट। ऐसा होता है, वो वाला नहीं होता है, ये वाला कोई मत बनाना, आप भूल जाना ये वाला बनाना। और इसे है ना, इसमें तीर भी कोई नहीं मारेगा, इंजर्ड नहीं करना है उसको, है ना। एक्चुअली में आपका हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हार्ट है, और ये आपका इस हार्ट के किसका? इस ऑर्गेनिज्म का। तो जैसे हार्ट बना है, ऐसे पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बहुत सारी सेल्स से मिलकर। आगे समझ में? ठीक है। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेल। तो अब 2 टाइप्स की होती है सेल, एक होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप बोलोगे कि सर यार ये कैसे नाम, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, और कुछ अच्छे नहीं मिले क्या? तो क्या यही है, मतलब पहले जो लैंग्वेज चलती थी ना वो थी लैटिन। तो लैटिन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, इसी का यूज किया जाता था। साइंटिस्ट भी बेचारे अब तो इंडिया में तो थे नहीं, दूसरे देश वाले ही थे, तो उन्होंने ऐसे ही नाम रखे। तो उन लैटिन लैंग्वेज से ये नाम डिराइव्ड हुए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रो मतलब वर्ड तुमको पता होगा, प्रो मतलब जो पहले हो, है ना, प्रीमिटिव हो, है ना। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना। तो कैसे देखते हैं? प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रो प्रीमिटिव, ठीक है। प्रीमिटिव मतलब जो पहले आया हो, है ना। और जो ये कैरियो वर्ड है, कार्यो, ये इसका मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, है ना। ऐसा न्यूक्लियस जो सबसे पहले आया हो उसको बोला है प्रोकैरियोटिक, और ऐसा न्यूक्लियस जो इनसे बना हो उसको क्या बोला है? यूकैरियोटिक। इस यू का मतलब होता है, इस यू का, हाँ, इस यू का मतलब होता है डेवलप्ड, ठीक है, जो कि वेल डेवलप्ड हो, इससे बना हो बट इसके जैसा नहीं हो, इससे भी ज्यादा डेवलप्ड हो, उसको बोलते हैं यू। और कैरियो मतलब तो आपको न्यूक्लियस, और यू मतलब होता है डेवलप्ड। आया समझ में, है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो सबसे पहले किसी सेल में आया हो उस सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और इन प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस डेवलप्ड हो गया हो उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसका साइज क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, सॉरी, हाँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है वो देखते हैं। साइज जनरली स्मॉल,
तो यार आप यूं सोचो कि यार कोई चीज बनी है, मान लो कि तुम नया नया खाना बनाना सीख रहे हो, हलवा बनाना सीख रहे हो, तो तुम ऐसा तो है ही नहीं कि 10-15 किलो मस्त जो भी आइटम लगते हैं वो ले लिए, है ना। मान लो सूजी का हलवा बना रहे हो तो 10 किलो सूजी लेके आ गए बाजार से, मस्त इतना बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें बना रहे हो व्यवस्थित, ऐसा करोगे क्या? और करा तो फिर हाँ मम्मी पापा छोड़ेंगे नहीं, और वो पहली बात तो ऐसा करने ही नहीं देंगे क्योंकि तुमको आता नहीं है, तुम बनाना सीख रहे हो। तो तुमको बोलेंगे कि बेटा तू 200 ग्राम में भी बना के सीख, पहले पहले सीख जा फिर ज्यादा बड़ा बना। तो नेचर ने भी ऐसा किया, एक छोटी सेल बनाई पहले, प्रोकैरियोटिक सेल, छोटी साइज कितनी थी, जनरली स्मॉल थी, 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो, ये जो म्यू वर्ड किया गया है ये होता है माइक्रोमीटर, मतलब 10 to the power -6, माइनस का बोल दिया, मतलब सोच लो कि कितनी छोटी होगी। आया समझ में? हाँ वही चीज। तो जनरली इसकी साइज जो होती है, रटना पड़ेगा, ये टेबल है पूरी जो मैंने बताई है, ये एनसीईआरटी के बुक में आपको 4 डिफरेंस में टेबल दे रखी है, वो पूरी मैंने फुलफिल कर दी है यहाँ पे। तो देखो इसको, साइज कितनी है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, है ना। अब आता है न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन ऐसी जगह जहां पर वेयर द न्यूक्लियस विल बी स्टे, जहां पे आपका न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड इज नोन एज, क्या बोलोगे उसको? उसको बोलोगे न्यूक्लियोइड। मतलब कि जो न्यूक्लियस है एक्चुअली में वो न्यूक्लियस नहीं है। अरे ये हाउसफुल 4 जैसा हो गया, देखी है? हाँ वो तेरी भाभी नहीं है। तो यहाँ पे द न्यूक्लियस इज नॉट ए न्यूक्लियस, ही इज नॉन एज, क्या है वो? एक्चुअली में न्यूक्लियस नहीं है बट न्यूक्लियस जैसा दिखता है। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। ये देखो ये वाला जो पोर्शन है उसको बोला है न्यूक्लियोइड। ये एक बैक्टीरिया है, कितना ब्यूटीफुल है, ये 4-5 मस्त इसके फ्लैजेला है। फ्लैजेला का क्या काम है? मूवमेंट का काम है बेचारा। अब यार इसकी भी लाइफ है, इसके भी कोई पार्टनर होगी तो घूमने तो जाएंगे ना, तो किसके हेल्प से जाते हैं? तो फ्लैजेला की हेल्प से, है ना। अब देखते हैं कि मैंने न्यूक्लियर रीजन में बताया कि न्यूक्लियस होता है, एक्चुअली में वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो न्यूक्लियस का क्या है कि उसके अराउंड मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए अच्छा खासा एकदम। बट यहाँ पे तो बेचारे के पास सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम है। अब यार इतना अच्छा न्यूक्लियस खाली एक क्रोमोसोम को रख के क्या करेगा? क्या मतलब है? हाँ वही मजाक कर रही है क्या सेल मेरे साथ कि इस जगह से चिरकुट को दे दिया और पूरे को रख के रखना है, तो फिर क्या मतलब? हाँ तो वही चीज है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड क्यों बोला है? मतलब कि ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिसके अराउंड में क्या हो? मेम्ब्रेन हो, जो उसको प्रोटेक्ट करे, है ना, उसी को बोला जाता है। जिसे आप कपड़े क्यों पहनते हो? आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करे इसके लिए ना। अरे तो एनिमल्स पहनते हैं क्या? गाय पहनती है क्या कपड़े? क्या बकरी, हॉर्स कोई पहनते हैं? देखा है कभी कि मस्त जीन्स टॉप पहन के निकले हैं? ऐसा नहीं है। उनकी क्या होती है, स्किन जो रहती है ना उन पे हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या एनवायरमेंट से वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बट अपने ऐसा नहीं है, है ना। हाँ वही चीज। तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो रहते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरिया बेचारा छोटे से मोटे कपड़े पहन के निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं। तो देखो ना, खाली राइबोसोम है, राइबोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं है ना। अब इनके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, है ना। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये अंदर वाली सेल वॉल के जो अंदर साइड होती है उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अरे आंख खोल के देखो, सेल वॉल के अंदर जो दिख रही है वो ही है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेंटर पे जो है वो क्या है आपका? न्यूक्लियोइड। हो गया क्लियर? ये आपकी पूरी प्रोकैरियोटिक सेल है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अब अपनी बात करते हैं, है ना। अब आती यूकैरियोटिक। यू मतलब मैंने बोला कि डेवलप्ड, जो इससे बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो। मैंने बोला था
जैसे आप 10th में आओगे तो पढ़ोगे इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन, अपने पूर्वज कौन है, अपने एंसिस्टर बंदर है ना। अरे हाँ, हे वो अपन दिखते हैं ना उनके जैसे। मैं तो नहीं दिखता, तुम दिखते हो, हाँ दिखते होंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि साइज देखते हैं, जनरली लार्ज होते हैं, कितने 5 to 100 माइक्रोमीटर। ये कितनी होती है, जनरली स्मॉल होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर, बट ये कितनी होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब आता है न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन, यहां पे न्यूक्लियर रीजन कैसा था, अब यहां देखो, वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहां पे यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है क्योंकि बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल है ना। अरे मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से ज्यादा क्रोमोसोम को कैरी करना है, बहुत सारी प्रोसेस है। प्रोटीन को भी बनाने में हेल्प करता है आपका न्यूक्लियस। अब यार मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर बार बार क्या न्यूक्लियस 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 कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में न्यूक्लियस क्या है। अपन न्यूक्लियस पूरा पढ़ेंगे डिटेल स्टडी में कि किसने डिस्कवर किया, क्या काम है। सुपरफिशियली देखते हैं कि जैसे आपका ब्रेन होता है ना, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि मेरे को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, क्या हरकत करनी है, तो वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो न्यूक्लियस का भी वही काम है बेटा, पूरी सेल को कंट्रोल करके बोलता है कि जा बेटा तू प्रोटीन बना, तू डीएनए को डबल कर, तू सेल को डिवाइड कर। तो इस सारी चीजों को करवाने का काम किसका है, तो आपके न्यूक्लियस का है, जो सेल के सेंटर में होता है ना, उन्हीं का काम है। मोर देन 1 क्रोमोसोम, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यार अपन इनसे डेवलप्ड है, तो क्या इनके अंदर तो एक सिंगल है, बट इनके अंदर तो क्या इनके अंदर भी एक ही रखें, तो नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ये पूंछ से चलते पर अपन पैरों से चलते, है ना। इनके अंदर दिमाग कम होता है, अपने अंदर दिमाग ज्यादा होता है, तो वो सारी चीजें, है ना। मोर देन 1 क्रोमोसोम, वो किसकी वजह से हुआ है, तो इनकी वजह से, क्योंकि ये जितने ज्यादा अपने अंदर डेवलप्ड होते जा रहे हैं उतने ज्यादा अपन चतुर होते जाते हैं, इंटेलिजेंट, है ना। हाँ वही चीज। अब देखते हैं, मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, लाइक कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स है। एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से इस चैप्टर में, वही चीज है ना। तो अब देखते हैं कि यार ये जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है, ये 2 टाइप, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब अपन आगे देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में।